Hello students, today we will discuss what is new social movements. आपको पता होगा कि पिछली बार जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें बेसिकली सोशल मूवमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग थी कि सोशल मूवमेंट्स क्यों आया, एज ए डेवलपमेंट क्यों सोशल मूवमेंट्स हुए, और सोशल मूवमेंट्स व्हाट आर द मतलब एग्जैक्टली यू कैन से द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स, और सोशल मूवमेंट्स को हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कैसे कनेक्ट करते हैं. तो टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड सोशल मूवमेंट्स मतलब सामाजिक आंदोलन और नव सामाजिक आंदोलन, या जिसे हम नवीन सामाजिक आंदोलन भी कहते हैं. तो जो नव सामाजिक आंदोलन है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी डिस्कोर्स. सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है. तो अगर हम इसको हिंदी में कहना चाहते हैं तो ये नव सामाजिक आंदोलन नागरिक समाज के विमर्श का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहा है. और घनश्याम शाह आर्ग्यूमेंट करते हैं कि न्यू सोशल मूवमेंट्स दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न और यू कैन से पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. उत्तराधुनिक या उत्तर औद्योगिक काल का जो आधार है, समाज का जो आधार है, उसको एक प्रोडक्ट मानते हैं कि न्यू सोशल मूवमेंट्स बेसिकली जो था ये पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी जो है वो डेवलपमेंट रहा और फेनोमेनन रहा. उसके साथ ही ये भी कहते हैं कि बेसिकली अगर हम देखें कि जो वेस्टर्न जो कंसेप्ट है, वेस्टर्न यूरोपियन कंसेप्ट है, उससे भी बहुत हद तक ये इम्बाइब रहा, इसके वैल्यूज़ इम्बाइब रहे, बट ऑब्वियसली दे आर कनेक्टेड विद द करंट इश्यूज़ ऑल्सो. सो इन दोनों के बीच में, क्योंकि आजकल बहुत ही डिस्कशन हो रहा है न्यू सोशल मूवमेंट्स क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं. कई बार स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि न्यू सोशल मूवमेंट्स जो है वो क्या है, और अगर उस पर क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे अटैम्प्ट करेंगे. तो इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझने की बहुत ज़रूरत है हमें कि ओल्ड सोशल मूवमेंट्स न्यू सोशल मूवमेंट्स में क्या अंतर है, कौन सी इंपॉर्टेंट रीडिंग्स है जो हम इसको रेफ़र कर सकते हैं इस पर अच्छा आंसर लिखने के लिए. तो बेसिकली NSM जिसे हम न्यू सोशल मूवमेंट्स कहते हैं, दे डोंट फोकस ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स, they do not focus on political factors, that is state power, capturing of space, state power equations. बेसिकली उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है. तो फिर क्या फोकस है? दे आर कंसर्न विद द ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी. सिविल सोसाइटी की ऑटोनॉमी से कंसर्न होते हैं. दे हैव मैनी इम्पॉर्टेंट न्यू इश्यूज कमिंग आउट ऑफ द न्यू सोशल मूवमेंट डायनामिक्स, एंड दोज इम्पॉर्टेंट इश्यूज आर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है. इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन, व्यक्ति का जो आत्मनिर्भरता है वो कैसे जो है उजागर हो सकता है. मानवाधिकार का मुद्दा, पर्यावरणीय मुद्दा, वुमेन्स मूवमेंट्स है, आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट्स है, जितने भी न्यू मूवमेंट्स है, या हम LGBT राइट्स जो नया जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे ट्रांसजेंडर राइट्स, ये सारी जो मूवमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं न्यू सोशल मूवमेंट्स को हम इसकी अंडरस्टैंडिंग के संदर्भ में देख सकते हैं. Now students, you also need to understand that new social movement और old social movements में ऐसी क्या कनेक्टिविटी थी. क्या ये दोनों ही मूवमेंट एक दूसरे से अलग हैं, या वो उन दोनों में कुछ कंटिन्यूटी था, कुछ चीज़ें थी जो सिमिलैरिटीज़ थी. तो क्या सिमिलैरिटीज़ थी या क्या कनेक्टिविटी था? तो पहला कनेक्टिविटी तो ये था कि जब भी ओल्ड सोशल मूवमेंट्स रहे, जो भी ओल्ड सोशल मूवमेंट्स रहे, चाहे हम ट्राइबल मूवमेंट को देख लें, पुराने ट्राइबल मूवमेंट्स को देख लें, झारखंड आंदोलन को देख लें हम अगर, तो उन आंदोलनों में कहीं ना कहीं मोबिलाइजेशन, मास मोबिलाइजेशन का मुद्दा रहा है. और मास मोबिलाइजेशन इट फर्दर हेल्प्स इन कनेक्टिंग विद द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. पार्टिसिपेशन में हमें हेल्प करता है, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में हमें हेल्प करता है. जितने भी गांधीवादी उपागम हैं, जो आज के करंट बेस्ड उपागम है, सत्याग्रह से रिलेटेड है, करप्शन के अगेंस्ट जो आंदोलन हो रहे हैं, ये सारे आंदोलन जो है कहीं ना कहीं दे आर न्यू सोशल मूवमेंट्स. दीज आर न्यू सोशल मूवमेंट्स जो हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, क्योंकि मॉडर्निटी के साथ बहुत सारे डिसइल्यूजनमेंट थे, असंतोष रहा समाज में, डेमोक्रेटिक जो फंक्शनिंग थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही थी. तो समाज में जो आंदोलन हो रहे हैं, सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं, और बहुत हद तक वो सामाजिक आंदोलन जो है और पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में भी हम देख सकते हैं. बट देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द सोशल एंड द पॉलिटिकल मूवमेंट्स एज पर से. पर उन दोनों की जो कनेक्टिविटी है कहीं ना कहीं हमें
बेटर हेल्प करती है समझने के लिए NSMS न्यू सोशल मूवमेंट्स को और ओल्ड सोशल मूवमेंट्स को। तो आई टोल्ड यू अबाउट द बेसिक डिस्टिंक्ट कैटेगराइजेशन और उसके बीच में जो अंतर है। अब इसके जो टाइप्स हैं, जो करंट टाइप्स हैं यहाँ पे न्यू सोशल मूवमेंट्स के, फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू अबाउट द एनवायरमेंटल मूवमेंट। पिछले जो हमारा डिस्कशन था उसमें मैंने चिपको आंदोलन के बारे में बताया था, और चिपको आंदोलन को कहीं ना कहीं हम इको फेमिनिज़म से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि महिलाओं ने उसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई, जिसकी वजह से पर्यावरण में महिलाओं की जो भूमिका है, उनकी जो सहभागिता है, उस पर काफ़ी वर्क हुए हैं, स्कॉलरली आर्टिकल्स लिखे गए हैं, लिटरेचर लिखे गए हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हो और उसको समझ सकते हो। तो जो अगर हम इसको ओवरऑल रिव्यू करें, इसको ओवरऑल हम समझें, तो जो भी ओल्ड बेस्ड मूवमेंट रहे वो ज़्यादातर कम्युनिटी से रिलेटेड, रिफॉर्म से रिलेटेड रहे, और इकोनॉमिक मुद्दे पे रहे, पॉलिटिकल मुद्दे पे रहे, और क्लास इन्वॉल्व रहा, उसमें क्लास जो आधार है उसमें इन्वॉल्व रहा। पर घनश्याम शाह ये कहते हैं कि जो आज करंट जो इश्यूज़ हैं, कंटेम्प्रेरी जो मूवमेंट्स है, दे आर कटिंग अक्रॉस ऑल कास्ट, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी लाइंस। तो न्यू सोशल मूवमेंट्स में ये सारे जो सोशल हायरार्कीज़ हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, वो देखने के लिए नहीं मिलता है, और इसमें एक समावेशी का आधार है कि सारे लोगों को, सारे सोशल ग्रुप्स को, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है इस मूवमेंट में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की, अपनी सहभागिता इसमें लेके आने की, सो दैट दे ऑल्सो प्ले अ डिस्टिंक्ट पार्ट इन दिस मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स, जो इम्पॉर्टेंट रीडिंग्स हैं इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, एक रीडिंग घनश्याम शाह की बताई थी आपको मैंने, और उसके बाद मनोरंजन मोहंती की भी बुक का नाम बताया था। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट रीडिंग मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो आप पढ़ सकते हैं, वो है प्रताप बानू मेहता और नीरजा गोपाल जयाल की द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई है 2010 में। तो इसमें एक चैप्टर, ये एडिटेड बुक है, इसमें एक चैप्टर है अमिताभ आविष्कर का सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन का। तो ये चैप्टर आप प्लीज़ पढ़ें और इसको आप फर्दर इसको थ्योराइज़ कर सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। सोशल मूवमेंट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस हर बार आते हैं, चाहे वो आ सकते हैं डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स और डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ओल्ड सोशल मूवमेंट्स एंड द न्यू सोशल मूवमेंट्स, या किसी पर्टिकुलर सोशल मूवमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जांपल पेजेंट मूवमेंट या वुमेन मूवमेंट, इन्वायरमेंटल मूवमेंट या ट्राइबल मूवमेंट, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा सोशल मूवमेंट्स पे, उस पर आई विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, जिसमें से सबसे पहले मैं पेजेंट मूवमेंट से शुरुआत करूँगी। तो पेजेंट मूवमेंट्स से वी विल कंटिन्यू पेजेंट मूवमेंट्स इन द कॉलोनियल पीरियड, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड एंड द पोस्ट ग्लोबलाइजेशन पीरियड में पेजेंट मूवमेंट को हम कैसे देखते हैं, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम में। सो स्टूडेंट्स, stay home, stay healthy, take care of yourself and do a lot of revision of your syllabus, और आप पढ़ते रहिए। क्वेश्चन बैंक्स, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ऑनलाइन भी ड्यू की वेबसाइट में क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं आपको अगर आपके पास नहीं है, लाइब्रेरी अभी एक्सेस नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हो और उसमें से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड सेकेंडली, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वेन एवर यू हैव एनी इशूज़, you can always come back to me and you can write to me in my comment section and you can discuss anytime you like. So we will always in touch. So students, I hope we had a good time today. Thank you. Till we meet next.